सभी बच्चों को नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हर एक बच्चे का। मैं उम्मीद करता हूं हर एक बच्चा बिल्कुल ठीक है और अपने सपने को लेके उतना ही डिटर्मिन्ड एंड पैशनेट। जिन बच्चों ने पहले कभी ना कभी यूजीसी नेट का एग्जाम दिया होगा या बहुत रिसेंटली यूजीसी नेट का एग्जाम दिया होगा, उन्होंने देखा होगा कि ब्लू ह्यूमैनिटीज से प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, जी हाँ, ब्लू ह्यूमैनिटीज एक न्यू एंड इमर्जिंग फील्ड है एंड साथ ही साथ ब्लू ह्यूमैनिटीज पीएचडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब पीएचडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो या करना चाहते हो एंड आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप रिसर्च प्रपोजल किस टॉपिक पे बनाओ या कौन से टॉपिक पे आप अपना डॉक्टोरल थीसिस लिखो, तो आप ब्लू ह्यूमैनिटीज को कंसीडर कर सकते हो। अगर आप कोई एशियन टेक्स्ट ले लोगे, कोई क्लासिक ले लोगे और उससे आप कोई नई फील्ड को जोड़ दोगे, मतलब ब्लू ह्यूमैनिटीज के लेंस से देखोगे, तो बहुत अच्छी, बहुत सबलाइम एंड बहुत फ्रूटफुल, बहुत प्रोडक्टिव रिसर्च बन जाएगी। चलिए, सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ब्लू ह्यूमैनिटीज क्या है। देखो, जब भी हम लिटरेचर की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, हमने हमेशा लैंड्स की बात करी है। अर्बन एरिया क्या है, रूरल एरिया क्या है, फॉरेस्ट की बात करी है, सिटीज की बात करी है, हम लोगों ने किंगडम्स की बात करी है, कोर्ट रूम्स की बात करी है। बट व्हाट अबाउट वाटर बॉडीज, व्हाट अबाउट ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स? उनकी हम बात ही नहीं करते हैं। हालांकि आपको पता है कि वाटर बहुत ही इंडिस्पेंसिबल पार्ट है हर किसी की जिंदगी का, बट उनकी बात ही नहीं हम करते हैं। एंड तब जाके ब्लू ह्यूमैनिटीज सीन में आता है, बिकॉज यू हैव बीन इग्नोरिंग वाटर। वाटर आपको पता है कि इतना इसेंशियल रिसोर्स है दैट इज जेन्युइनली वेरी क्रूशियल फॉर सर्वाइवल। पर क्या ये एक नॉर्मल एक रिसोर्स है? बस एक पानी सिर्फ पीने के लिए है कि आपको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, इसका पानी का मतलब सिर्फ उतना ही है? जी नहीं। ये सारी चीजें हम ब्लू ह्यूमैनिटीज में देखेंगे। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड वाटर बॉडीज? ठीक है, ह्यूमंस का वाटर बॉडी के साथ क्या एसोसिएशन है, क्या लिंक है। हालांकि आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि वाटर बहुत ही पावरफुल सिंबल है। वाटर फ्रीडम भी दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी भी दिखाता है, डेंजर भी दिखाता है, ठीक है, परगेशन भी दिखाता है। तो वाटर के बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स है। वाटर कोई नॉर्मल एक बैकग्राउंड या कोई सेटिंग नहीं है, दैट्स अ प्रॉपर लाइफ फोर्स। Water runs through past, present, and future. Even water runs through hopes, fears, and many other emotions. तो जब आप ब्लू ह्यूमैनिटीज को पढ़ते हो, तो आप सिर्फ पानी को नहीं पढ़ रहे हो, रीडिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने आप के बारे में पढ़ रहे हो, राइट? दैट्स ब्लू ह्यूमैनिटीज। तो बेसिकली यहां से आप देखिए, ब्लू ह्यूमैनिटीज इज द इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट एग्जामिन्स डीप एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड वाटर। ह्यूमन बींग्स का पानी के साथ क्या रिलेशनशिप है, एंड वाटर बॉडी कोई भी हो सकती है, ओशन हो सकता है, सी हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, एनी अदर वाटर बॉडीज ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए अब हम बात करें, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। जी हाँ, ये सिर्फ लिटरेचर के साथ लिंक्ड नहीं है, उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, हिस्ट्री के साथ भी लिंक्ड है, फिलोसफी के साथ भी लिंक्ड है, कल्चर स्टडीज के साथ भी लिंक्ड है, इन्वायरमेंटल स्टडीज के साथ भी लिंक्ड है। ये सारी फील्ड क्या एक्सप्लोर करती है, दैट हाउ वाटर शेप्स ह्यूमन लाइफ, इमोशंस, स्टोरीज एंड सोसाइटीज। ठीक है, दैट इज ब्लू ह्यूमैनिटीज। ह्यूमंस का वाटर बॉडीज के साथ क्या लिंक है, क्या रिलेशनशिप है। आपको पता है कि वाटर बहुत ही पावरफुल सिंबल है, तो ह्यूमंस उसको कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर ब्लू का मतलब क्या। अब आपको पता है कि पानी इज एवरीवेयर, हमारी बॉडी भी 70% ऑफ वाटर है, अर्थ में भी आधे से ज्यादा पानी ही पानी है, राइट? तो ब्लू रेफर्स टू वाटर। हालांकि ब्लू इटसेल्फ इज अ सिंबल ऑफ कामनेस। आप क्लाउड्स को देखो, ब्लू इन कलर, कामनेस, तो वाटर भी कामनेस को रिप्रेजेंट करती है। पर यहां पर ब्लू का मतलब है एनी वाटर बॉडी। आपने बचपन में कभी भी कोई ड्राइंग करी होगी तो आप पानी को ब्लू कलर में ड्रॉ करते थे ना। दैट इज व्हाट ब्लू हियर मींस, वाटर बॉडी, एक्सेप्शनली द वास्ट ओशंस एंड सीज दैट कवर 70% ऑफ अर्थ। ठीक है, हमेशा अनलाइक ट्रेडिशनल ह्यूमैनिटीज, हम मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, हमेशा लैंड बेस्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करते हैं। बट ब्लू ह्यूमैनिटीज ने हमारा अटेंशन को शिफ्ट कर दिया टू मोर फ्लूइड, एवर मूविंग नेचर ऑफ वाटर। ये मैंने आपको बता ही दिया, वाटर इज एवरीवेयर, इट मूव्स थ्रू आवर बॉडीज, फिल्स आवर मेमोरीज एंड इमोशंस। वाटर इज एवरीवेयर इन स्पेस, ऑन प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे थीम्स। तो सबसे पहले जो कोर आइडिया ऑफ ब्लू ह्यूमैनिटीज का, जो सबसे डिफरेंट आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेट एंड ड्राई। अब वेट का मतलब क्या है? वेट होता है जब आप पानी के अंदर हो और उस पानी को बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस कर रहे हो,
जब पानी के अंदर हो, आप स्विमिंग कर रहे हो, you're experiencing water, means you're wet. So basically wet means immersion, when you're immersed in the water. You're feeling water, you're experiencing water and you're moving in water. So basically wet means when you are having the first hand experience with the water. That is wet. जब आपका पहला एक्सपीरियंस हो रहा है पानी के साथ, wet. अब ड्राई क्या है? जब आप पानी से बाहर आ गए हो, that is dryness, that is stability, ठीक है, that's the form and knowledge. The way you try to study, define and structure things after experiencing them. जब आपने पानी को एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर रहे हो, वो होता है ड्राइनेस. अब आपको पता है जो वेट एंड ड्राई है दोनों डिफरेंट है, कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स है, बट यहां पर वो इंटररिलेटेड है. कैसे? वो लिव ऑन लैंड, हम लैंड पे रहते हैं, बट अवर बॉडीज आर फुल ऑफ वाटर. हमारी बॉडीज आर फुल ऑफ वाटर. ठीक है, शायद चाहे हम लैंड पे रहते हैं, हम ओशंस के अंदर नहीं है, बट स्टिल आवर लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओशंस. ठीक है, बहुत ऐसे आपने वर्क्स पढ़े होंगे, आपने टेम्पेस्ट पढ़ा है, पानी पानी है, शिपरेक होता है. पानी का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस. ठीक है, फिर देखो, द ओशन सीम फार अवे बट इन्फ्लुएंस इज एवरीवेयर. इन द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, इवन द वेदर वी एक्सपीरियंस, हर जगह पे ओशन का इन्फ्लुएंस. ठीक है, जिस जगह पे वाटर बॉडी रहती है उस जगह पे आप जाओगे ठंडक रहती है हवा में. ठीक है, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर. हम ओशन के अंदर नहीं है, बट एक्सपीरियंसिंग वाटर, एक्सपीरियंसिंग ओशन. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेट एंड ड्राई, विच इज अ वेरी कोर बिलीफ इन ब्लू ह्यूमैनिटीज. ठीक है, इसके बाद है कि वाटर इज एवरीवेयर इन एवरीथिंग. ये आपको पता है, ये वाटर इज नॉट समथिंग आउट ऑफ अस, वाटर इज समथिंग दैट फ्लोज थ्रू अस. हर जगह पे पानी है, मैंने आपको बता दिया. वाटर फ्लो थ्रू अ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, थ्रू अवर होप्स, थ्रू अवर फियर्स, थ्रू अवर इमोशंस. ठीक है, वाटर इज पार्ट ऑफ अवर इमोशंस, कल्चर एंड स्टोरीज. एंड वाटर शेप्स ह्यूमन कल्चर्स एंड स्टोरीज अक्रॉस हिस्ट्री. मैंने आपको हमेशा से बताया कि वाटर बहुत ही पावरफुल सिंबल रहा है. वाटर फ्रीडम का भी सिंबल रहा है. ठीक है, आप सभी ने वो पढ़ा रॉबिन्सन क्रूसो. ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो में क्या है, जब उसकी शिप रैक होती है, जब पायरेट्स उसको पकड़ लेते हैं नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, तो वो क्या करता है, वहां से भाग जाता है विद अजूरी. तो उनको पोर्टुगीज कैप्टन आता है, उनको ले जाता है. ठीक है, वो ब्राजील चला जाता है, फिर वहां पर वो टबैको प्लांटेशन स्टार्ट करता है. ठीक है, आई होप आपको इतना याद होगा. तो वहां पर द वाटर रिप्रेजेंट फ्रीडम, उनका वो स्लेवरी से फ्रीडम हो गया. ठीक है, फिर डेंजर, शिपरेक्स हुए हैं. ओडिसी आपने पढ़ा होगा होमर का. जब वो घर जाता है अपने, तो रास्ते में उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं, डेंजरस सिचुएशंस आते हैं. ठीक है, दैट इज डेंजर. शिपरेक आप और देख सकते हो, इवन रॉबिन्सन क्रूसो में इतने शिपरेक्स हुए हैं. ठीक है, वो भी डेंजर है. गुलिवर ट्रेवल्स में भी शिपरेक हुआ है, उनका शिपरेक हुआ है, तभी तो वो लिलीपुट पहुंचा था गुलिवर ट्रेवल में. ठीक है, फिर मिस्ट्री, द डीप ओशन. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, बैप्टिज्म आपको पता है क्रिश्चियनिटी में कंसेप्ट है. ठीक है, आपको पूरा अंदर डाल देते हैं एंड देन यू कम आउट. ठीक है, प्योरिफिकेशन. ठीक है, बैप्टिज्म की बहुत ज्यादा बार बार बात हुई है इंग्लिश लिटरेचर में. एंड बहुत ऐसे वर्क्स एंड लिटरेचर के जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, वेर इन वी एक्सप्लोरिंग ह्यूमन रिलेशनशिप विद द सी और एनी वाटर बॉडी. मॉबी डिक बाय हरमन मेलविले. ठीक है, ओडिसी बाय होमर, पोम्स बाय वॉल्ट विटमैन एंड एमिली डिकिंसन. दे कैप्चर द मूवमेंट एंड पावर ऑफ वाटर. अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राइटर्स देखते हैं जो आपको पता होने चाहिए. सबसे पहले ब्लू ह्यूमैनिटीज का कंसेप्ट किसने दिया है? स्टीव मेंस. इनकी पूरी एक बुक भी है ब्लू ह्यूमैनिटीज पे. ठीक है, he coined the term blue humanities or the blue culture studies. Okay, Dan Brayton, he is also great scholar in the field of blue humanities. ठीक है, फिर Hester Blum, he is a scholar uses the ocean as in the lens in culture and literary studies. आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राइटर है which is not associated with blue humanities. ठीक है, ये नाम आपको पता होने चाहिए. स्टीव मेंस, डैन ब्रेटन, हेस्टर ब्लम. फिर हमारे पास है एडम निकोलसन, ऑथर ऑफ सी रूम. Matt Pottius, author of The Ocean Speaks, a photographic journey of discovery and hope. ये सारे राइटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. रेचल कार्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शी इज अ renowned marine biologist and author of Sea Around Us. वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. डैनियल डिफे का रॉबिन्सन क्रूसो आपको पता ही है, यहाँ पर रॉबिन लिखा है, रॉबिन्सन आएगा. हरमन मेलविले का मोबी डिक, जे एम फिंच का राइडर्स टू सी एंड विलियम शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट.
ठीक है, ये सारे वर्क्स आपको पता होने चाहिए। फिर एक प्रश्न आप सभी के दिमाग में आता होगा कि ओशनिक स्टडीज एंड ये ब्लू ह्यूमैनिटीज में क्या डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंट है। ओशनिक स्टडीज या ओशनोग्राफी सिर्फ ये एक्सप्लोर करती है कि ओशन कैसे पोर्ट्रेट हुआ है। तो हालांकि मैं बात करूं ब्लू ह्यूमैनिटीज में क्या है कि सारी वाटर बॉडीज की बात होती है, ओशंस की भी होती है, लेक की भी होती है, सी की भी होती है, बट ओशनोग्राफी या ओशनिक स्टडीज में सिर्फ ओशंस की बात होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ओशनिक स्टडी इज अ पार्ट ऑफ ब्लू ह्यूमैनिटीज? जी हाँ, ओशनिक स्टडीज इज अ पार्ट ऑफ ब्लू ह्यूमैनिटीज। तो जो ब्लू ह्यूमैनिटीज है वो अम्ब्रेला टर्म है। तो oceanic studies in literature explores how ocean is portrayed in stories, portraits, essays, and more. It sees the oceans not just as the setting, but as a character, symbol, and even a political or culture force. बहुत ऐसे वर्क्स है जिसमें आप ये भी देखोगे कि वाटर बॉडी इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ट्रेड एंड कमर्स। ठीक है, सी के थ्रू वो जाते थे, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। तो ट्रेड एंड कमर्स भी हो सकता है। इवन एक चीज और हो सकती है, दैट इज कॉलोनाइजेशन। ठीक है, इंपीरियलिज्म। ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स में भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट आता है या आपको कोई चीज ऐड करनी है या कोई क्वेश्चन है, बिकॉज आप सभी थिंकर्स हो, फिलोसफर्स हो, रिसर्चर्स हो, तो आपके दिमाग में कोई प्रश्न आता है, कोई थॉट आता है जो आपको लगता है कि इसका पार्ट हो सकता है या कोई फैक्ट आप ऐड करना चाहते हो, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखें एंड आई विल रिवर्ट टू इट। मैं नहीं तो मेरी टीम पक्का विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई देगी। ठीक है, ओके लर्नर्स, तो लेट्स एंड द क्लास विद द सेम रिपीटेड रिमाइंडर दैट हमारा सपना यूजीसी नेट क्लियर करने का नहीं, जेआरएफ हासिल करने का है। एंड हम जेआरएफ के बहुत 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 करीब हैं। एंड आई एम सिटिंग हेयर एंड दावा कर रहा हूं कि पक्का जेआरएफ आएगा, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन पे पूरा पूरा ट्रस्ट है। ठीक है, ओके लर्नर्स, बाय बाय, टेक केयर।